नमस्कार। जय श्री राम। आइए आगे बढ़ते हैं। जीवन यात्रा में यूं कई तरह के पड़ाव आते हैं। मुझे लगा आपसे बात करते हुए इस यात्रा में जो समय अब तक व्यतीत हुआ, अब एक अल्प विराम लिया जाए। हम, हमारा परिवार, हमारा मोहल्ला, हमारा गांव, हमारा जनपद, हमारा देश, ये संसार विभिन्न भूभागों, जंगल, महासागरों को समेटे ये पृथ्वी, इस पृथ्वी और पृथ्वी के आगे ढेर सारे ग्रह नक्षत्रों को समेटे ये ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड से आगे न जाने क्या क्या। हमारे सोचने की क्षमता यहीं खत्म हो जाती है। वैज्ञानिक उसको आगे आकाश गंगा और न जाने क्या क्या खोज रहे हैं, परंतु हमारी सोच शायद गणना और परिमाण से बंधी है। और हमारे सामने जो है, हम जिसमें हैं, जो हम में है, वह अपरिमित है, अनुमान एवं गणना से परे, निर्गुण और निराकार। हम गूढ़ बुद्धि उसे मन में, ध्यान में, चित्त में स्थिर करने के लिए सगुण और परमित करते हैं। मूर्त रूप देने से ध्यान और एकाग्रता शायद आसान हो जाती है, और शायद यही हमारी कमी, शायद यही हमारी कमी, हमारी कमजोरी हमें उसके विस्तार और उसकी व्यापकता का अनुमान लगाने से रोकती है। सूक्ष्म कोशिकाओं में जीव विद्यमान होता है। हर एक कोशिका अपने आप में एक स्वतंत्र जीव जैसी है। कोशिकाओं का समूह ऊतकों में परिवर्तित होता है, और ऊतक अंगों में, और विभिन्न अंग मिलकर प्राणी शरीर का निर्माण करते हैं। और यही प्राणी संसार का मूल है। और ये संसार ब्रह्मांड का, उस ब्रह्मांड का जिसे ब्रह्मा ने परम पिता शिव के कहने पर रचा। शिव में हम हैं और हम में शिव। शिव वह है जो हमसे ज्यादा, हम में से ज्यादा लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि शिव इस ब्रह्मांड के कण कण में है, और इस ब्रह्मांड के रहस्य हमारी सूक्ष्म समझ से अभी भी परे हैं। गणित, ज्यामिति, ज्योतिष शास्त्र और धातु विज्ञान में हमारे पूर्वज पुरोधा थे। काल की सूक्ष्म गणना हमारे पूर्वज बड़े सटीक तरीके से कर सकते थे। इन कंप्यूटरों के आने से पहले ही ग्रहों की चाल, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की सटीक गणना हमारे यहाँ सदियों से होती रही। जब बात ज्योतिष की आती है तो 9 का अंक गणित और ज्योतिष में बड़ा अहम है। 9 के बाद शून्य आता है, इसलिए 9 हमें एक चक्र की पूर्णता का आभास देता है। यह सबसे बड़ा अंक भी है। माँ दुर्गा के 9 अवतार हैं, इसलिए हम नवरात्रि मनाते हैं।
हमारे ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह हैं जिन्हें हम नवग्रह कहते हैं। बालक और बालिका 9 माह माँ के गर्भ में पलते हैं। और तो और मानव शरीर में भी 9 द्वार हैं। 9 ग्रह और 12 राशियां गुणा करने पर 108 का अंक देते हैं, जो हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। सोचा इस बार कुछ हट के बात करें। राजा रामचंद्र के बारे में हमारी कथा अगले प्रकरण से पुनः प्रारंभ होगी। आगे अगली बार। जय श्री राम।